वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली गोल्ड से रिलेटेड प्राइस से के हवाले से और इन्फॉर्मेशन के हवाले से तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 23 फरवरी है, इतवार का दिन है और गोल्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इन्फॉर्मेशन से मुराद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं सोने की प्राइस के हवाले से, उसके अलावा गोल्ड की खरीदारी के हवाले से। तो मैंने कहा मैं एक जामिया वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूं कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। तो 2-3 सवाल जो है वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ सबसे पहले गोल्ड की कीमत के हवाले से भी आपको बताता चलूं कि मार्केट जो है वो 2930 और 2936 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस के पैरामीटर में जो है वो क्लोज हुई थी। और आज के दिन क्योंकि संडे है और जहां जहां भी मार्केट ऑपरेशनल होगी या शॉप्स खुली होगी, उन्होंने अपनी मनमानी का रेट यकीनन लगाया हुआ होगा और ऐसा ही होता है और ये कहीं से भी चेक नहीं हो सकता। सेकेंडली, मंडे का दिन है कल और प्रॉपर ऑपरेशनल डे जब स्टार्ट होगा और सुबह जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट ओपन होगी तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो रेट है वो 2940 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस के प्लस माइनस में कहीं पे ओपन होगा, क्योंकि 2 दिन जो है वो मार्केट ने नीचे के रेटों पे चलाया है। तो अब मेरे ख्याल में मंडे से ऑनवर्ड 2 या 3 दिन आपको शायद स्पाइक मिलेगी, ऐसा डिस्कस किया गया है, ऐसा बताया गया है। तो वही चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो मुझसे पूछे जाते हैं कि सोने की खरीदारी के हवाले से थोड़ी सी आगाही करें कि जो सुनार हैं वो खोटा सोना जो है वो खालिस सोना कह के बेच देते हैं। देखिए, मार्केट में दो तरह का बेसिकली गोल्ड जो है वो खरीदा और बेचा जाता है। एक है लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे हम पठूर कहते हैं, और जो पुरानी जेवर को मेल्ट करके भी बनाया जाता है। उसके अलावा जो आपका खालिस सोना पीस होता है उसको मेल्ट करके उसमें इम्प्योरिटीज डालकर भी पठूर जो है वो गोल्ड बनाया जाता है। तो उसकी जो ऑथेंटिकेशन है ना, वो आप जिस वेंडर से ले रहे हो तो आपको उससे गारंटी लेनी है। अगर तो वो ऑथराइज्ड है, जैसे ARY वगैरह के जो ऑथराइज्ड लोग बैठे हुए हैं जो लोकल रिफाइन में भी डील करते हैं, वो प्रॉपर अपनी जो प्रिंटेड चिट होती है उसके ऊपर आपको लिख के देते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने किस लेबोरेटरी से ये गोल्ड बाय किया है और वो उसकी जो क्वालिटी है उसकी भी गारंटी जो है वो वही वेंडर जो है वो ओन करेगा। सेकेंडली, एक अहम बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप लोकल रिफाइन किया हुआ सोना पठूर जो आप बाय करते हो तो उसको अगर आप किसी दूसरे वेंडर के पास लेके जाओगे तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको सही प्राइस नहीं देगा। या तो रेट कम लगाएगा या फिर कहेगा जी मैं सोना टेस्ट करूंगा उसके बाद आपको रेट ऑफर करूंगा। तो जो लोग भी लोकल रिफाइंड गोल्ड में डील कर रहे होते हैं, कोशिश ये करें कि जिस वेंडर से लें या जिस ज्वेलर से लें उसी को वापस करें, उसी के साथ ट्रेडिंग करें, तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और कुछ बहुत से लोग पूछते हैं कि ARY के जो पीसीज होते हैं क्या वो 10 तोले का ही आता है या 50 ग्राम का। देखें, ARY की पीसीज जो कि मिल्लत की हॉल मार्किंग के साथ होते हैं या पाकिस्तान में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 आउंस यानी 2.6 तोले, उसके अलावा 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, इन सारे वेट्स के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। रेट उनको भी खरीदने बेचने का 2 तरीके से जो है वो उनको खरीदा बेचा जाता है। नंबर 1 के जो मार्केट का प्रेजेंट रेट होता है उस पे वो बेचा जाता है और उसके पैकिंग चार्जेस अलग से लिए जाते हैं जो कि 2500 रुपए से लेके 10,000 15,000 रुपए तक भी लोग चार्ज करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेट 1000 या 2000 रुपए तोला एक्स्ट्रा लगाते हैं और पैकिंग चार्जेस नहीं लेते या पैकिंग चार्जेस कम लगाते हैं। खास तौर पे जो छोटे पीस है यानी 1 तोले का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, उसमें सोने के रेट को एक्स्ट्रा लगाने के साथ साथ पैकिंग चार्जेस भी फॉर श्योर जो है वो लिए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं ज्वेलरी के हवाले से बात करूं तो अगेन आप लोगों को खुद सोना खरीदना आना चाहिए। वो इस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको टेस्ट करने बैठ जाओगे या आप उसको सीख लोगे कि ये असली है या नकली है। नंबर 1, जिससे आप खरीद रहे हो वो बंदा क्रेडिबल होना चाहिए, मार्केट में उसकी जो बात है वो ठीक होनी चाहिए, वेल नोन होना चाहिए, क्योंकि जो भी ज्वेलर वगैरह प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं जिनका ज़रा लेवल में नाम आता है, वो कभी भी 2 नंबरी या गलत काम ऐसा नहीं करते जिससे उनकी इमेज और उनकी जो शॉप है वो मुतासिर हो। तो इसलिए गोल्ड चाहे कम खरीदें चाहे ज़्यादा खरीदें, थोड़ा सा खर्चा अगर एक्स्ट्रा देना भी पड़े तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और रिलायबल बंदे से खरीदें, क्योंकि बनी हुई ज्वेलरी आप लोग खुद चेक नहीं कर सकते, कोई तरीक़ेकार नहीं है। 21 कैरेट सोने पे 22 कैरेट की मोहर भी लग जाती है, 22 कैरेट सोने पे 18 कैरेट की मोहर भी लग जाती है। हर चीज़ कमी या ज्यादती में जो है ना वो ज्वेलर अपनी मर्जी से कर सकता है, आप नहीं चेक कर सकते। आपको सिर्फ जो पेपर जो वाउचर आपको मिलेगा आपने उसको
तरीके से पढ़ना है और समझना है कि उस पर क्या कैरेट लिखा हुआ है, और जिससे खरीद रहे हैं उससे बात करनी है कि जी ये इस कैरेट मैंने लिया, तुम इसके जिम्मेदार हो। और कोशिश यही करो कि उससे ही खरीदो जो रिलायबल बंदा मार्केट में काम कर रहा हो, कोई सस्ता दे रहा हो। जैसे कि कई लोग मुझे कहते हैं जी पठूर में 2-2-3-3 रेट है, एक जगह पे 3,05,000 तोला मिल रही होती है, एक जगह 3,04,000 तोला मिल रही होती है। तो उसकी रीजन समझें कि सोने की इंप्योरिटीज में यकीनन फर्क होता है। अगर एक जैसी इंप्योर हुई भी सेम रेट पे ही होनी चाहिए, वो ज्यादा सस्ती या ज्यादा महंगी नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको खुद आना चाहिए है। अपने जो क्वेश्चंस हैं अपनी बाइंग के रिगार्डिंग, उनको थोड़ा बढ़ाएं और रिलायबल जगह पर आप जाओ और आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो अपनी चीज के हवाले से जो आप खरीद रहे हो, ख्वाह वो खालिस सोना हो या वो बनी हुई ज्वेलरी हो। तो और रिटर्न प्रॉपर आप शॉपकीपर से लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और कोई भी शख्स आपको फिर गलत चीज़ नहीं देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इस बंदे को नो हाउ है और अगर मैं कुछ करूंगा तो ये वापस आके मुझे जो है वो क्लेम कर सकता है।